गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीतिक शास्त्र है। तो इसमें चैप्टर 4 है, इसका लड़के और लड़कियों के रूप में बढ़ाना। तो लड़के और लड़की को बढ़ाना है सामाजिक या राजनीतिक जीवन 2 है। इसका कुछ परिभाषिक शब्दावली है। तो शब्दावली के रूप देखते हैं कि महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले अस्मिता या पहचान, उसके बाद दोहरा बोझ, देखभाल, अवमूल्यित, लिंग आधारित भेदभाव और क्रियापद। तो देखते हैं कि एक एक कर करके क्या क्या उसकी महत्वपूर्ण यानी परिभाषिक शब्दावली है और उसे पढ़ने की कोशिश या समझने की कोशिश करो। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, अस्मिता या पहचान, यह एक प्रकार से स्वयं के होने वाले अर्थात तथा अपने स्थितियों प्रति जागरूकता का भाव। एक व्यक्ति की ही कई पहचान या अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है, मैंने जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। ठीक। देखिए, दोहरा बोझ। दोहरा बोझ का रूप क्या है, यानी शाब्दिक रूप से इसका अर्थ यह है कि दोगुना यानी वजन समानता। इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है और यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर या घर के बाहर ही दोहरा कार्य यानी संभालती है। महिला घर और बाहर दोनों ही काम यानी संभालती है, इसे दोहरा कार्य। नेक्स्ट है यानी अवमूल्यित। देखो, अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता और तथा स्वीकृति नहीं पाता है तब तक स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहास बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी ना करे तो ऐसा पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। देखो, मान लिया जाए कि कोई अगर एक साथ रहे, अगर वो मेहनत कर कर अगर कुछ इनाम जीतता है, अगर उसको धन्यवाद नहीं दिया जाए, खुशी नहीं प्रकट किया जाए, तो उसको मन में तकलीफ होगा कि मैं अगर जीता और कुछ अगर मैंने जीता तो वो जो है धन्यवाद नहीं दिया, इसका मतलब हमसे जल रहा है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको धन्यवाद और अगर बड़े हैं तो आशीर्वाद भी देना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है लिंग आधारित भेदभाव, यानी लड़के और लड़कियों के पालन पोषण, शिक्षा और भेदभाव करना। लिंग आधारित भेदभाव, कोई भी लड़का लड़की हो, अगर हम कहते हैं कि लिंग आधारित, यानी कि लिंग आधारित का मतलब है कि हम लड़के व लड़की किसी प्रकार के भेदभाव नहीं करें, उसे जिस प्रकार लड़के को सुविधा दे उसी प्रकार लड़की को मैंने लड़की को भी सुविधा देना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हर चीज। चलो, नेक्स्ट है काया पलट। तो यह लड़की तथा धातु तथा बना पट जिस पर छोटी छोटी कविताएं, कथाएं और कहानियां लिखकर दूसरे बच्चों लोगों को सूचना या शिक्षा दी जाती है। तो कया पलट माने मान ली कि छोटा छोटा लिखकर और उसे यानी शिक्षा दी जाती है। समझ में, यही कया पलट। नेक्स्ट, अभ्यास प्रश्न। देखो, अभ्यास प्रश्न का मतलब, देखो, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि यह सत्य है असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए, यानी सत्य और सत्य के बारे में देना है कि क्या सत्य है और नहीं सत्य है, यानी कि असत्य है। देखो ध्यान से, सत्य और सत्य माने सत्य क्या है, देखो ध्यान से हम पढ़ते हैं। सत्य का मतलब सही बात होना चाहिए, असत्य का मतलब गलत बात होना चाहिए, गलत बात होना चाहिए। मान लीजिए कि हमको पहले से भावना भेदभाव बड़ा है कि नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसे देहातों में कि घर से बाहर नहीं जानते, इसी सब बारे क्या है, असत्य बात है। सब क्या है, सत्य है। भावनाएं मन को यानी कि अच्छा रखना चाहिए किसी के प्रति, हमें समझ में आया। चलो देखते हैं सत्य बात, ध्यान से सुनो। तो उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों में जैसे ब्रिटेन तथा अमेरिका में लड़के और लड़कियों को दोनों को कामों में एक जैसा समझा जाता है, जबकि भारत में दोनों के लिए अलग अलग काम निर्धारित किए गए हैं और लड़कियों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने तथा घर के बाहर अभी ऑफिस में कार्य करने की मनाही है। वहीं लड़के सभी कार्य करते हैं तथा मुस्लिम समाज में प्रायः लड़कियों को यह सब करने की मनाही होती है। हालांकि ईसाई समाज में यह सारे अधिकार उन्हें प्राप्त है। ईसाई समाज में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, सारे अधिकार लड़कियों को प्राप्त है। लेकिन मुस्लिम में भी अभी भी घर से बाहर, अभी मान लो कि अभी जैसे अफगानिस्तान में कहता है खाली पढ़ा लिखा हो जाए बस, उसके आगे शिक्षा देना मनाही, लड़कियों को पढ़ाई मनाही, उन लोग को धर्म ही ऐसा है, तो उसमें कोई भी आदमी कुछ नहीं कर पाता है। ठीक। असत्य क्या है, देखो ध्यान से, यानी हमारा समाज लड़के और लड़कियों में अपने बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। कई दंपति गर्भ के समय ही जांच से करवाकर कन्याएं के जन्म से पहले ही भ्रूण हत्या कर देते हैं। माता पिता लड़कों को खेलने की अनुमति देते हैं, अतिरिक्त उनके पालन पोषण पर अधिक खर्च करते हैं और उन्हें शिक्षा के प्रति विशेषताएं
चिंता देती है, जबकि कई परिवार लड़कियां को बड़ी मुश्किल से प्राथमिकता शिक्षा देते हैं और कुछ परिवार तो लड़कियों को मैंने स्कूल ही नहीं भेजते। तो मान लीजिए कि परिवार बहुत सख्त होते हैं कि लड़कियों को मान लीजिए कि हम ही लोग को तुमको बता दें कि हम लोग जिस समय क्लास में 150 लगभग बच्चे थे, उसमें यानी कि मात्र 5 7 या 8 लड़कियां थी। तो अंदाजा कर सकता है कि उस समय किसी भ्रम था लोगों को आगे शिक्षा देने के लिए, आगे जाने के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ है। अब धीरे धीरे अब क्लास में देख रहे हैं कि लड़के से अधिक लड़कियां भी आ रही है वर्ग कक्ष में। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत ये समाज जो है समानताएं के आधार पर यानी भेदभाव मिटा रहा है। तो चलो देखो ध्यान से, असत्य फिर एक सत्य है कि क्योंकि महिलाएं घर पर अनेक कार्य प्रायः दिन निकलने से पूर्व और देर रात तक करती है। ये घर कई प्रकार के शारीरिक कार्य करती है, जैसे झाड़ू लगाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, भोजन बनाना, छोटे छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल, उनके पालन पोषण भी करना। ये सारे काम तुम लोग देख सकता है कि लड़कियां ही करती है। असत्य, महिलाएं के काम का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता क्योंकि अपने घर के अधिकार कामों के लिए वेतन नहीं मिलता। वे घर के बाहर कार्यों ही परिचारिक, व्यक्तिगत सहायता और जनसंपर्क यानी कंप्यूटर से अधिक यानी संबंधित काम करती है, लेकिन उनके कामों को कमतर आंका जाता है। पुरुष के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझा जाता है, जो वस्तुतः गलत है। यानी कि महिलाएं काम कम करती है, ऐसी भावना दे यानी भरा हुआ है, तो उसको यह सब गलत बात है, असत्य है। चलो देखो आगे है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा लंबी लंबी प्रश्न है, उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करो। घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के कामों शारीरिक रूप से थकान वाले होते हैं। घर के कामों को बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखी कि अदृश्य होने वाली शारीरिक थकान और समय खप जाने वाले वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं, और अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण देकर ही समझाने की कोशिश करें। चलो देखते हैं इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। अदृश्य होना, देखो अदृश्य काम क्या क्या है। घर के काम के अदृश्य होने से तात्पर्य है कि कोई भी एक छोटे मोटे काम होते हैं जिसे महिलाएं प्रत्येक दिन का काम करती है, किंतु समानतः उन कामों को नज़रअंदाज कर देती है, यह सोचकर कि वह यह भी कोई काम करे। ऐसा मान लिया जाता है कि काम स्वाभाविक रूप से महिलाएं के लिए ही होती है। उदाहरण के लिए भोजन बनाने तथा बच्चों को देखभाल, कई छोटे छोटे कामों को अनदेखा किया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं होता है। शारीरिक रूप से थकान, देखो शारीरिक रूप से इससे तात्पर्य कि घर के छोटे छोटे काम इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि जिसके लिए बार बार इधर से उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है, चूंकि यह लगभग सारा दिन ही चलता रहता है और अतः स्वाभाविक है कि ऐसा करने वाले शारीरिक रूप से थकेंगे। और उदाहरण के लिए ही चक्की का आटा पीसना, गोबर उठाना, थापना, घास खोदना, ये तथा चारा काटना, खेतों से लाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों का नहाना धुलाना आदि न जाने कितने छोटे मोटे कामों के लिए जिन्हें करते हुए महिलाएं शारीरिक रूप से थक जाती है। और समय का खपाने वाला, देखो इससे प्राय अभिप्राय है कि घरेलू काम यूं ही नहीं देखे कि हल्के फुल्के लगते हैं, क्योंकि इन्हें कम करने में काफ़ी समय लग जाते हैं। मूल्यांकन के समय कहीं दिन ही जाता है तो अरे यह तो छोटे छोटे मोटे काम है, या तो फिर ये तो 2-4 मिनट के काम है, किंतु यह सत्य नहीं है। इन्हें करते करते महिलाएं को सारा समय खप जाते हैं। तो इस प्रकार घरेलू काम को अमूल्य यानी नहीं समझा जाता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे विशेष खिलौने की सूची बनाए जिसमें देखो लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौने की सूची बनाइए जिसमें केवल लड़कियां खेलती है। यदि दोनों सूची में कुछ अंतर है तो सोचिए और समझने की बताइए कि ऐसा क्यों होता है। सोचिए कि इसका इस कुछ संबंध में इस बात से है कि आप आगे चलकर यानी वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। तो आगे चलकर इस प्रकार मान लीजिए कि कैसे लड़का और लड़कियों को खेलों को सूची इसमें दिया हुआ है, ध्यान से समझो और उस बताने की कोशिश। देखो खिलौना, लड़के कार, जीप्स, रिवॉल्वर, वीडियो गेम्स, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स तथा मोटरसाइकिल, जेट फाइटर, ये लड़के करते हैं। लड़कियां गुड़िया, गुड्डा तथा रस्सी कूद, श्रृंगार बॉक्स, संगीत यंत्र, कढ़ाई, बुनाई, धुनाई, सागा, अपने बीन बर्तनों की शक्ल के खिलौने, गहनों के नमूनों के खेल है लड़के। फिर से देखो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, शूटिंग तथा बॉक्सिंग करना तथा पतंगबाजी, तलवारबाजी, तमचे चलाना। लड़कियां
तैराकी, देखो लड़कियां तैराकी, जिम्नास्टिक, टेनिस, बैडमिंटन, कूद कर नाचना, रस्सी कूदना, डिवाइजन तथा पोजीशन, स्वेटर बुनना, गीटे तथा कढ़ाई खेलना तथा मिट्टी और खिलौने उपकरण बनाना, हल्के फुल्के खिलौने, छोटी गेंदों तथा रंगीन रंगीन चूड़िया, बोतलों से टुकड़ों तथा गुड़िया से खेल कर अपने फालतू समय से बिताती है। अंतर क्या क्या है, देखो अंतर क्या है। लड़कों को प्राय ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जिसे कठोरता और कठिनता का बोझ होता है। लड़के अधिकतर घर के बाहर ही खेलने जाते हैं तथा दूसरी तरफ लड़कियां के खिलौने मृदुल, कोमलता आदि का बोझ होता है। लड़कियां अधिकतर घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेलती है। वयस्क के रूप में उनकी भूमिका निश्चित रूप से इन खिलौनों के मूल्य वयस्क होने के बाद भी होता है। यह खिलौने बचपन से ही व्यक्ति के निर्माण की अपने भूमिका का अदा करते हैं। जैसे लड़कियां गुड्डे गुड़िया तथा खेल खेलती है और आगे चलकर उन्हें बच्चे को देखभाल भी जवाबदेही उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे कैसे लड़कियों को परेशानी यानी घर को कामों में उसको नहीं गिना जाता है। समझ में आया। और खिलौने भी वो बाहर नहीं यानी जो घरेलू सामान तथा उससे ज़्यादातर कुछ नहीं खरीद कर भी दिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट कुछ इसमें प्रश्न जो स्वयं कर परीक्षार्थी जो है यानी तुमको बता दे बच्चों अपने आप से बनाना है। प्रश्न पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और क्या क्या उसको बनाना है घर से बनाना है। देखो ध्यान से कर रहा है। अगर आपके घर में तथा या आसपास घर के कामों में मदद करने वाले कोई महिला है तथा उसे बात कीजिए तथा उन्हें घर के बाहर में तथा थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनमें घर में और कौन कौन वे क्या करते हैं, घर उनका घर कहाँ है, वे रोज कितने घंटे काम करते हैं, क्या वे कितना कमा लेती है। इन सारे विवरणों को शामिल कर तथा एक छोटी सी कहानी भी लिखिए। कोई मान लीजिए कि घर का पूरा काम को सुधार जाने के पर एक मजदूर के रूप में वह वर्क करती है, कैसे करती है, और फिर घर जाकर कामों के रूप में वह जो है घर के पूरा घर का कामों को खाना बनाना हर चीज़ करना तब जाकर सोना, कितनी परेशानियों को उसको झेलना पड़ रहा है, इससे अंदाजा कर सकता है। इसका सूची बनाओ तुम लोग। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। इसके बाद जो तुम लोगों को यानी दूसरा यानी सेकंड वीडियो आएगा यानी दूसरा पार्ट का वीडियो। इसमें पार्ट 1 है फिर दूसरा पार्ट यानी पार्ट दूसरे यानी पार्ट 5 का वीडियो ला रहा है। थैंक यू बच्चों।